हेलो दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 30,786 पे है। दोस्तों, आज सीपीआई डाटा आ गया है और रिलीज़ हो गया है। और उसके बाद बीटीसी ने क्या मूव ली, गोल्ड ने क्या मूव ली, डिक्सी ने, डॉलर ने क्या मूव ली, और नेक्स्ट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर टीए करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे, अब लिक्विडिटी हमारी देखेंगे, ऑर्डर बुक में ऑर्डर देखेंगे, और ट्राई टू फिगर आउट करेंगे नेक्स्ट हमारी मूव क्या होनी चाहिए, कहाँ हमें केयरफुल होकर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो टाइम ज़ाय किए बिना एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस भी, और बेल का बटन दबाने से आपको मैसेज चला जाएगा। इसके साथ मैं चला जाता हूँ इधर। अच्छा, socialsteps.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा पर्सनल इंस्टा, और ये हमारी बाइबिट की एक्सचेंज है। यहाँ से अगर आप क्लिक करके अपना आईडी बनाएंगे, ट्रेड करेंगे, तो आपके लिए हमारा इंडिकेटर और डिस्कॉर्ड जो होगा वो फ्री होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारी वीडियोज़ और कोर्स भी लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग टूल्स हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करके बनाते हो तो आई थिंक 1 मंथ फ्री है, या डिस्काउंट है। एनी हाउ, फियर एंड ग्रीड पे आते हैं। अगर आप ये देखें, इस वक्त 64 पे है, डेफिनेटली 65 69 मैं मिनिमम भी एक्सपेक्ट करूंगा कि हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट एकदम नीचे की तरफ रिटर्न ले सकती है। ठीक है, अ, अगर हम डाटा की थोड़ी सी बात कर लें, आज हमारे पास सीपीआई, मंथ ओवर मंथ सीपीआई, ईयर ऑफ ईयर और कोर सीपीआई आया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये था, ठीक है, एक्सपेक्ट हो रहा था कि 3.1 आएगा, लेकिन उससे भी कम आया, 3.0 आ गया। फिर ये भी 0.3 एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 0.2 आया। ये भी 0.3 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 0.2। तो सम हाउ जो इन्फ्लेशन है वो 3% हो गई। ठीक है, चार प्रीवियस 4% थी, 3.1 की एक्सपेक्ट थी, लेकिन 3% हो गई, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, उसकी वजह से असर हो रहा है, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रही है। और एक तरह से, अच्छा, वक्ती तौर पे आपको पता है ये डॉलर के लिए एक बैड साइन है, और जो गोल्ड होगा, जो क्रिप्टो के, उसके लिए ये एक पंप का सीन है। ठीक है, और डॉलर के लिए एक ये नीचे का सीन है। ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें तो डेफिनेटली इकोनॉमी स्ट्रांग होगी यूएस की, जैसे ही इन्फ्लेशन नीचे आएगी और उनको जो इकोनॉमिकल क्राइसिस या रिसेशन आने का कैलेंडर है वो थोड़ा सा खत्म होगा। खैर, ट्रेडिशनल मार्केट देख लें, यूरोपियन मार्केट आपको सारी ग्रीन नजर आएगी, एशियन मार्केट थोड़ी सी मिक्स बट मोस्टली ग्रीन रही। ठीक है, यूएस मार्केट भी ग्रीन, और एस एंड पी 500 नैस्डैक डेफिनेटली ये जो इन्फ्लेशन कम आई है उसकी वजह से ग्रीन आया। ठीक है, लिक्विडेशन पे थोड़ा सा देख लें, क्योंकि मार्केट ने पिछले 24 घंटों में कोई इतनी खास मूव नहीं ली है, तो आई विल से लाइक 50 मिलियन की तकरीबन लिक्विडेशन हुई है। लेकिन मार्केट पे मूव पेंडिंग है, ये बात ध्यान में रखिए, मार्केट मूव लेगी। ट्रेडिशनल मार्केट इस वक्त अप ट्रेंड में है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आई से रिबाउंड किया और फिर दोबारा पुल बैक करके ऊपर की तरफ जाने का प्लान कर रही है। अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में, इनटू द ब्लॉक में, बिटकॉइन आपको मोस्टली बेरिश नजर आएगा। बिड एंड आस्क वॉल्यूम बैलेंस भी बेरिश, अगर फ्यूचर मार्केट मोमेंटम भी बेरिश हो जाता है, डेफिनेटली मार्केट मजीद नीचे की तरफ निकलना शुरू कर देगी। ठीक है, तो हम आते हैं लिक्विडिटी को थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम मज़ीद कोई और बात करते हैं। सबसे पहले मैं मंथली लिक्विडिटी आपको दिखा देता हूँ। इसको भी ज़रा एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, मंथली लिक्विडिटी में अगर आप सबसे पहले यहीं दूर से मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ये ज़ोन एक नज़र आएगा, फिर आपको यहाँ पे ये ज़ोन नज़र आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे ये ज़ोन, और फिर एंड में बिल्कुल नीचे जाके 24,000 का ज़ोन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली मार्केट को इस ज़ोन को पहले पकड़ना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 पे पकड़ना चाहिए। अब और इस वक़्त क्योंकि डाटा भी ऐसा ही आया, तो सब लॉन्ग में घुसना शुरू हो गए, और जब सब ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, मार्केट मेकर उल्टा चलेंगे। वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले नीचे का डाटा पकड़ने चले जाएँगे, लिक्विडिटी पकड़ने चले जाएँगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ आ जाएँगे। तो हमेशा क्या होता है, जब आपने सेल करना होता है उसने बाय करना, जब आपने बाय करना होता है उसने सेल करना होता है। व्हेल्स मार्केट मेकर आपसे अपोजिट सेंटिमेंट रखते हैं, वो ऑलरेडी पहले मूव कर लेते हैं, और उसके बाद जो रिटेलर है वो मूव करते हैं। तो समहाउ हमारा नंबर 1 चॉइस यही है, लेकिन चूँकि सबके लिए नंबर 1 चॉइस यही है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट पहले नीचे जाके फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकले। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। लेकिन मज़ीद टीए पे मैं उसकी आपको बताता हूँ। ठीक है?
ये मैं बात कर रहा देखें डेल्टा लॉन्ग लिक्विडेशंस बढ़ी हैं। पहले शॉर्ट्स की थी कल तक अगर आप देखें तो आज लॉन्ग्स की बढ़ी हैं। तो डेफिनेटली मार्केट अगर थोड़ा-सा ऊपर भी चले जाती है इन केस यहाँ से मार्केट नीचे आने के लिए ऊपर भी चला जाती है तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। बढ़िया 10 बिलियन हो जाएँगे उसके बाद मार्केट रिटर्न ले लेगी। तो ऊपर की तरफ हमने जो अपना अभी टारगेट देखा था ना मैं उसको एक दफ़ा 31,700 ठीक है, वही हमारा पुराना टारगेट जो लगा हुआ है 31,700 वही है। अच्छा इसको मैं एक दफ़ा ना 1 मंथ को छोड़ के ना 6 मंथ में भी चेक कर लेता हूँ, शायद हमें कोई और लिक्विडिटी का टारगेट जो नज़र ना आ रहा हो, कन्फर्म हो जाए। अच्छा यहाँ पे देखें आपको ये पूरा ज़ोन लिक्विडिटी से भरा नज़र आ रहा है और उसके बाद ये पूरा ज़ोन लिक्विडिटी से भरा नज़र आ रहा है। मोस्ट एक्सपेक्टेडली मार्केट को पहले ये उठा के ना, उसके बाद नीचे की तरफ आए, ये 6 मंथ की लिक्विडिटी नज़र आ रही है इस वक़्त, ठीक है? मार्केट यहाँ तक जाए, सब लोग बुलिश हों लॉन्ग्स में फँस जाएँ या मार्केट यहीं से ही नीचे की तरफ आए और इस लिक्विडिटी को खाने के लिए चले जाएँ, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आर लिक्विडिटी शोइंग ठीक है? और ये यहाँ पे 35-36 का बन जाता है टारगेट और वो हमारा कुछ पैटर्न भी ऐसे बने जो हमें 35-36 का पैटर्न शो भी करते हैं, ठीक है? अच्छा इसको देखते हैं। हुँ, हुँ। ओहो! ओके लेट मी रिफ्रेश इट। अच्छा जी। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मार्केट में लॉन्ग्स वगैरह आने शुरू हुई और मैं इसको 4 आवर में लेके चला जाता हूँ। 4 आवर में हम चेक करते हैं। 4 आवर में अगर हम देखें तो आपको स्लाइट लॉन्ग्स की ज़्यादा नज़र आएँगी देन शॉर्ट के, ठीक है ना? यहाँ पे आप देखें 600, 500 और 1800 है। यहाँ पे आप देखें 1000, 2000, 1500 है। तो डेफ़िनिटली लॉन्ग्स में लोग ज़्यादा हैं। उससे पीछे भी जाएँ तो आपको अगर यहाँ तक भी काउंटिंग करें तो आपको लॉन्ग्स में लोग ज़्यादा नज़र आएँगे, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट अच्छी खबर के साथ ऊपर भी नहीं गई, उसकी मेन रीज़न यही है कि लोग ऑलरेडी लॉन्ग में हैं। तो लोग तो पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मार्केट उन अनएक्सपेक्टेडली कुछ करेगी। दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स। अच्छा नाउ एक और अगर ऊपर की तरफ हमारा 31,700 का जो टारगेट है ना 31,700 का समहाउ ना वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना? इस जगह पे। अगर मार्केट सिर्फ 31,700 का लेके जो हमारा काफ़ी दिनों से टारगेट है कि यहाँ से आके हम नीचे आएँगे जहाँ लिक्विडिटी पड़ी है। तो आप देखिए यहाँ से ये लाइन ऊपर की तरफ जाके ये बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाएगा और यहाँ से ये लाइन नीचे की तरफ जाके बेरिश डाइवर्जन बन जाएगी और वहाँ से अगर आप देखें मार्केट रिजेक्ट हो रही है 31,700 800 पे, तो वहाँ से शॉर्ट के लिए आपके लिए एक अच्छा प्लान होगा, अच्छा एरिया होगा, ठीक है? बाकी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मुझे ना इसमें आपको मैं कुछ ये बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि हम ये हमारा डेली है बीटीसी का और बीटीसी में अगर आप देखें, बीटीसी ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं ली है। आज की डेट में हालाँकि जो पॉज़िटिव डाटा आया था बीटीसी को निकलना चाहिए था ऊपर की तरफ। उसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। आप ये देखें ये डिक्सी है और ये गोल्ड है, ठीक है? और डिक्सी की आज की मूव आप चेक करें कि क्वाइट नीचे की तरफ, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है और इसी तरह ही अगर हम गोल्ड की मूव को चेक करें तो गोल्ड ने भी आज ऊपर की तरफ अच्छा एक पंप ले लिया, ठीक है? जब डिक्सी नीचे की तरफ आता है, आप सबको पता है बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है। अगर डिक्सी इतना नीचे की तरफ गया है तो चलो और नहीं तो कम से कम वो क्या कहते हैं 1/4 कुछ तो आता है ना 75% आ जाता है, उतनी ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या हुआ बीटीसी ने बहुत छोटी कह लें मूव ली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी मूव अभी तक पेंडिंग है। अभी मूव पूरी ली नहीं है बिटकॉइन ने। अभी लोगों को क्या उसे कहते हैं ट्रेड में देखेगा और उसके बाद वो अपना बेनिफिट देखेंगे, कैलकुलेशन होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट मूव देखेगा। नाउ एक चीज़ याद रखिए अगर हम इस पैटर्न को सिर्फ देख रहे हैं ना समहाउ ये बुलिश पैटर्न है और ये हमें इसको ब्रेक करके ना हमें 35,000 पे लेके चला जाता है। तो सिंपली यही हमारा ज़ोन है पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से हम इस ज़ोन को भी देख रहे हैं। तो आपने बड़ा ईज़िली ट्रेडिंग करना है कि अपने ज़ोन ज़ोन के अंदर है ना उसकी रिस्पेक्ट करते रहना। मार्केट अगर यहाँ पे आती है आपने देखना है कि मार्केट इसके ऊपर निकलती है, क्लोजिंग करती है या नहीं, ठीक है? और यहाँ से नीचे और अगर फिर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो इसका मतलब है मार्केट अभी स्टिल 1 या 2 दिन बीच में ही फिरेगी, ठीक है? मार्केट अभी इसके साथ बीच में ही फिरेगी। नेचुरली जो न्यूज़ आई है मार्केट को अब ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। लेकिन 32,500 का ये वो लेवल है आपको याद होगा मैंने बताया कि ये कितना
कितनी बड़ी हर्डल है, इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है और इसके बाद तो हम वैसे ही पक्के बुलिश हो जाते हैं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाए, फिर तो 40 तक हम ईज़िली निकल जाएँगे। लेट्स से और अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी अगर देखें ना, तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चले जाए, तो वही 31,700 पे जाके ना, ये यहाँ पे 31,700 पे जाके मार्केट नीचे की तरफ आती हुई नज़र आ रही है और डेली की कैंडल अगर यहीं पे क्लोज़ भी कर लेती है, तो देन वी कैन कम इन अ डाउन, ठीक है? डेली में अगर हमारे पास कोई और पैटर्न है, लेट्स सी। हुँ, अच्छा, ये इस पैटर्न का भी अगर इस पैटर्न को भी अगर हम नाइसली देखें, जितना ये यहाँ से खुला ब्रेक होने की सूरत में वो उतना नीचे या उतना ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है ना? जितनी इसकी यहाँ पे वो कैलम विड्थ होगी या यहाँ से यहाँ आप मैच कर लें, तो वो तकरीबन 34-35 तक यहाँ तक निकल सकता है। लेकिन डेफ़िनिटली जो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ जाए, रिजेक्शन ले और दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। मैं ज़्यादातर नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यानी शॉर्ट टर्म में ऊपर, मिड टर्म में नीचे, लॉन्ग टर्म में ऊपर, ठीक है? अब इस पूरे रोड मैप को आपने ज़हन में रखना है कि हमारी एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म में ऊपर है, मिड टर्म में नीचे है और लॉन्ग टर्म में ऊपर की तरफ है, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी शुड गो। नाउ नीचे की तरफ जब हम ऊपर की तरफ इसको क्रॉस करेंगे, देन हम अपना सिनेरियो बदलेंगे, फिर हम सोचेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से अगर ऊपर जाके इसको चेंज किया है, तो फिर हमें डेफ़िनिटली अपना सिनेरियो चेंज करना होगा, कुछ और सोचना होगा, उस वक़्त मार्केट को दोबारा एनालाइज़ करना होगा। लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में यहाँ, उसके बाद नीचे पॉसिबल है 30 या मैं कहूँगा कि 28 तो लाज़िम आ जाएँगे ना हम, अगर हम यहाँ से आते हैं, 28 लाज़िम आ जाएँगे, इसको 50 को, 100 को या 800 ईएमए को लाज़िम टेस्ट करेंगे। 2 चॉइसें दूँगा नीचे आते हुए, एक 50 और एक 800 ईएमए, ठीक है? इनको टेस्ट करके उसके बाद कोई मेजर मूव लेनी हुई तो हम ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ आई विल एक्सपेक्ट मार्केट विल मूव, ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको थोड़ा सिनेरियो का पता चल गया होगा। बाकी मैं 1 आवर में हमारे पास ना ये देखें ना, 4 आवर में भी हमारे पास वही जो पैनल लगा हुआ है, अगर इसको भी देखें, तो डेफ़िनेटली मार्केट ऊपर आ गई। यहाँ से मार्केट को और कंटिन्यूअसली मार्केट को इसमें रिजेक्शन ही मिल रही है, ठीक है? हमारा जो अच्छा, इसकी मैंने आपको काफ़ी दिनों से मैं इस ज़ोन का बार-बार ज़िक्र किया है, ठीक है? देखिए मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर, तो साइडवेज़ पे चल रही है। मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर लेती और उसके बाद ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज़ नहीं कर लेती है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है? डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ से निकले, एकदम डिप ले और 32,500 तक बेशक चली जाए, लेकिन क्लोज़िंग करने से पहले यहाँ पे आ जाए, तो इसका मतलब है नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों का जब मार्केट मूव कर रही होगी, इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना। हाँ, 32-5 के बाद ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि फिर हम शॉर्ट्स का सोचना बंद कर देंगे, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मार्केट सिर्फ़ यही मूव करती है, तो आपको सिंपली इसके साथ स्टिक रहना है। या अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, आपने लॉन्ग में एंट्री लेनी है, ऊपर की तरफ जाते हैं, शॉर्ट में एंट्री लेनी है और हमेशा प्रीवियस हाई से थोड़ा पीछे आप अपना वो रख लें, क्या उसे बोलते हैं, स्टॉप लॉस। यहाँ यहाँ पे ये प्रीवियस है, उससे थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख लें, ठीक है? मार्केट आएगी, इससे थोड़ा ऊपर आएगी और उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो आपने उससे तकरीबन 2% ऊपर रखा होगा, तभी आप बचेंगे। ठीक है दोस्तों? तो एथेरियम पे एक नज़र मार लेते हैं। एथेरियम वैसे मैंने भी देखा नहीं है, एथेरियम क्या सिनेरियो दिखा रहा है। अच्छा, नाइस। एथेरियम ने आई थिंक बीटी कम से कम अच्छी ही मूव ली हुई है। एथेरियम इज़ गोइंग नाइस देन बीटीसी और इसकी अगर मैं देखूँ, ओके फाइन। अच्छा, इसकी डोमिनेंस भी बढ़ रही है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एथेरियम इस वक़्त मोर देन 1% इसने ऊपर की तरफ मूव लिया, ठीक है? नाउ डेफ़िनिटली ये 1904 एक इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। लेट मी चेक इट आउट। थीरियम के लिए हमें ओके, सही है। यही 1910 तक तकरीबन और 1904 यहाँ जाएगा विक मार के, उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आए। यहाँ पे इसके पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे वॉल्यूम एरिया लो है। तो डेफ़िनिटली अगर बीटीसी अपने ज़ोन में रहता है, तो ये इसको यहाँ से और फिर उसके बाद नीचे की तरफ है, यानी 1910-20 से नीचे की तरफ दोबारा निकलेगा। अग ठीक है? अदरवाइज़
हम इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, व्हिच मीन्स बीटीसी भी ऊपर जाने लगा और ऊपर की तरफ मुँह लेगा। सम टाइम ये ज़हन में रखिए, ऐसा होता है मार्केट में कि बिटकॉइन को एथेरियम ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है? अगर एथेरियम में ज़्यादा पैसे आए, एथेरियम ज़्यादा ऊपर की तरफ जाए तो बिटकॉइन भी स्लोली ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। बट फिर डोमिनेंस बढ़ती है एथेरियम की। ठीक है? और एथेरियम की डोमिनेंस आई थिंक थोड़ी-सी इस वक़्त बढ़ रही है, जो कि पॉज़िटिव आप इसको ले सकते हैं, ठीक है? डेली में देखते हैं कि एथेरियम हमारे पास क्या कुछ सिनेरियो शो कर रहा है। अच्छा, एथेरियम का मेनली आई 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 थिंक कि अगर मार्केट एक अगर ये हम जो आज हम 1910-15 की बात कर रहे हैं, उसको अगर हम लेट्स से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, अगर आप सोचें, ठीक है? और मार्केट यहाँ पे ऐसे ही बनाती है, तो समहाउ आप देखें यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना देगा और उसके बाद एथेरियम यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाते हैं, डेफिनिटली ये हमारा टारगेट है 2040 पे 40 तक, ठीक है? और मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ सकती है, क्योंकि इसका डेली में जो चैनल आप देख रहे हैं वो यहाँ पे है, ऊपर 2000 है, नीचे 1680 है, ठीक है? ऊपर 2000 है, नीचे 1680 है। और तकरीबन अगर आप इसको देखें, इस चैनल में मार्च से हम आए हुए हैं और उससे पहले 1 महीना हम इस चैनल में रहे, उससे नीचे वाले चैनल में, ठीक है? तो अगर आप ये देखें, इस चैनल में हम मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तकरीबन 4 मंथ से हम यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ से बाहर निकले थे बस। उसके बाद हम मेनली यहीं पे हैं। तो डेफ़िनेटली मार्केट दोबारा यहाँ आके नीचे की तरफ ही मूव ले सकती है, अनलेस जो बिटकॉइन है वो अपना वही 32,500 को क्रॉस नहीं कर देता, व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी हार्ड। अभी हम बुलिश नहीं होंगे, बाकी आज की ऊपर की मूव पेंडिंग होगी बीटीसी की। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा जब आपको सुला देगी या ऑल ऑफ सडन दोबारा ऊपर की तरफ मूव लेगी, या थोड़ा नीचे की तरफ आकर लोगों को, वो कहते हैं ना, स्केयर करके या थोड़ा डिले करके अचानक ऊपर की तरफ मूव लेगी। समहाउ बीटीसी को ऊपर की तरफ ही मूव लेनी है, जैसा कि आप देख रहे हैं गोल्ड इस वक़्त ऊपर की तरफ है। गोल्ड को अगर मैं आपको ना भी दिखाऊँ तो अगर हम चले जाएँ नैस्डैक की तरफ, ठीक है? नैस्डैक को देख लें आप। ओहो! नैस्डैक को देखें, ये इतना ऊपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? यहाँ से खुला है। तो इसका मतलब नैस्डैक भी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव गया है। अगर आप इसको देखें, ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर की तरफ है। ये भी बहुत पॉज़िटिव गया। तो सब पॉज़िटिव जा रहे हैं। बीटीसी ने सिर्फ़ अपने आप को खुद रोका हुआ था। लेट्स सी व्हाट टाइम वी गेट दिस, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम पहले ऊपर वाले अपने लेवल को टच करके उसके बाद इसका रिएक्शन देखेंगे और शॉर्ट में एंट्री लेने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों? अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। हैव अ गुड डे। बाय।